नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज जो खबर हम आप तक लेके आ रहे हैं, ये खबर आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। हम इस समय अम्बाला शहर के मिशन अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर 3 साल का सुजीत जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जी हाँ, उसके दिल में छेद है और इसके अलावा उसे और भी बहुत सी घातक बीमारियां हैं। और सुजीत कोई आम परिवार का बच्चा नहीं, बल्कि एक प्रवासी मजदूर के परिवार का बच्चा है, जो अम्बाला से गुजर रहे थे। और जब उसे दिक्कत आई तो अम्बाला शहर के एक समाज सेवी प्रदीप मित्तल ने इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके बाद अम्बाला पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिसकर्मी खुद सुजीत को यहाँ पर लेकर आए और उसे इसी अस्पताल में फिलहाल दाखिल किया गया है। सुजीत के यहाँ दाखिल होने की खबर सुनकर खुद अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल वो यहाँ पर पहुँचे। रोटरी क्लब के कुछ सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और परिवार को आश्वासन दिया कि सुजीत की जो मदद हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। फिलहाल हम एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम भी आप लोगों से ये अपील करते हैं कि हमें बढ़ चढ़कर सुजीत को ज़िंदगी देने के लिए अपना योगदान देना है। हम चलेंगे अस्पताल के अंदर, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे सुजीत सरवाइव कर पाएगा, किस तरीके से सुजीत का इलाज होगा और कौन कौन लोग हैं जो सुजीत के साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस 3 साल के मासूम को नहीं मालूम कि इसके दिल में छेद है और ये यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। पटियाला से बेघर होकर निकला इनका परिवार अम्बाला के जीटी रोड से जा रहा था कि किसी भले आदमी की इन पर नजर पड़ गई और फिर इस बच्चे को इलाज के लिए अम्बाला के मिशन अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अब विधायक असीम गोयल, रोटरी क्लब और संस्थाओं ने इस बच्चे का दामन थामा है ताकि इसे जिंदगी मिल सके। 3 साल का मासूम सुजीत आपके सामने इस समय अम्बाला के इसी मिशन अस्पताल में है और डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा असीम गोयल जो अम्बाला शहर के विधायक हैं और उसके अलावा जो रोटरी के सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं और जो इस समय जानकारी जो है वो ले रहे हैं कि इस बच्चे के इलाज पर कितना जो है वो खर्च होगा, कहाँ इसका इलाज होगा और कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो होने हैं। फ़िलहाल जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से कल इस बच्चे को पारस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर इसके टेस्ट होंगे और लगभग 3.5 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है जो आएगा। डॉक्टर से हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सुजीत जो है फ़िलहाल जो इनिशियली आप लोगों ने जो देखा, क्या कुछ पता लगा है और किस तरीके से आगे इसका इलाज चलेगा? जी, जब ये हमारे पास आया उस टाइम पे सिर्फ हमें इतना ही पता था कि ये ब्लू हुआ पड़ा है और नीला हुआ पड़ा है। सो हमें लगा कि हो सकता है ये चीज़ है। हमने ऑक्सीजन वगैरह लगाया, ये तकरीबन ठीक हो गया उसके बाद। और उसके बाद जब इसका इको करवाया तो हमें पता चला कि इसके दिल में भी छेद है और एक पल्मोनरी एट्रेजिया है। सो इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स कहते हैं। नॉर्मली अगर हम इसको देखा जाए आम भाषा में तो ब्लू बेबी के नाम से इसको कहा जाता है। तो वही सारे के सारे सिम्टम्स इसमें थे। इसके बीच में एक बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि दूरबीन से हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, पूरी छाती खोल के ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में ये है कि वो सारे कुछ रिपेयर किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पोस्ट ऑपरेटिवली कहीं ज़्यादा दिन वेंटिलेटर के ऊपर तो नहीं रहना पड़े, ये वाली चीज़ आती है। लेकिन उससे पहले कि इसके कुछ एक टेस्ट और होंगे, सीटी एंजियो एंड ऑल दैट, वो जो चीज़ें हैं वो सारी डिसाइड करेंगी कि हमने इसको पोस्ट ऑपरेटिवली कैसा ये रहेगा। लेकिन मोस्ट वाली अगर सारा कुछ ठीक होता गया तो ये तकरीबन 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में ये बिल्कुल ठीक होके घर जाने लायक हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि हमारे विधायक जी जो यहाँ पे हैं आए हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। अगर हमारे पास ये सिर्फ होता
तो हम इसको कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ लाइक ऑक्सीजन लगा के कि ठीक है इसको चला देते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उन्होंने अपने एनजीओ मेरा आसमान के तहत जिम्मेवारी ली है कि जितना हो सकेगा वो भी जो है इस बच्चे के इलाज में मदद करेंगे। खुद विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं। असीम जी, आपको पता लगा ये बच्चा यहाँ पर इस तरीके से है, आप खुद यहाँ पर पहुँचे, फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बच्चे को बचाने के लिए? देखिए, परसों जब रेड क्रॉस डे वाले दिन मैं मिशन हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एक उद्घाटन करने के लिए आया, तो रोटरी क्लब की तरफ से और मिशन हॉस्पिटल की तरफ से ये एक लगाया हुआ था कैंप। तो मुझे जानकारी मिली कि जो हफ्ता 10 दिन पहले एक बालक जो बॉर्डर से क्रॉस करके पटियाला से यूपी, ये लोग साइकिल पे जा रहे थे, अम्बेडकर नगर के ये रहने वाले हैं, अपने माँ बाप के साथ। ये बच्चा था, बच्चे की उम्र 3 सवा 3 साल की। प्रवासी परिवार है? प्रवासी परिवार है। ये पटियाला में साल से बेकरी में इनके फादर काम करते हैं, और ये वापस अपने यूपी में जब जा रहे थे अम्बेडकर नगर, तो साइकिल पे इनको रोका गया। एसपी साहब को लगा कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और उसको यहाँ मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो जैसा मुझे डॉक्टर सादिक और सारे साथियों ने बताया कि बच्चे की हालत ख़राब है, मैं जब परसों डिस्कस किया तो लगा कि सब चीज़ें बनती रहेंगी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कोई बना नहीं सकता भगवान के अलावा। तो जब भगवान की बनाई हुई चीज़ है, हम उसको बना नहीं सकते, उसको बचा जरूर सकते हैं। और ये विचार जब मैंने अपने साथियों से साझा किया, उसी समय रोटरी क्लब के हमारे साथी यहाँ पर खड़े थे। अभी हमारे बीच में अध्यक्ष रोहित गुप्ता जी हैं, मैनी साहब हैं, पुनीत बत्रा जी हैं। इन्होंने तुरंत मुझे कहा कि जी हम आपके साथ हैं। मेरा आसमान जो हमारी एनजीओ है, हमने 31,000 उन्होंने 21,000 कहा, लेकिन अब बच्चे के जैसा इलाज के अंदर खर्चा ज़्यादा आने की उम्मीद है कि ये 3 लाख भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कल बच्चे को पार्स हॉस्पिटल पंचकुला में भेजा जाएगा। इसकी सीटी एनजीओ वहाँ पे होगी। अगर तो लगेगा डॉक्टर्स को वहाँ के कि ये बच्चा फिट है ऑपरेशन के लिए, तो इसको वहीं एडमिट करा के 1-2-4 दिन में इसकी ऑपरेशन करवा देंगे। और अगर उनको लगा कि पहले ऑपरेशन से पहले इसकी मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी हफ्ते 10 दिन की, तो ये कल बच्चा हफ्ता 10 दिन फिर यहीं वापस आएगा, लेकिन इसका ऑपरेशन 100% होके रहेगा। मेरा आसमान और रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल की तरफ से ये जिम्मेवारी रोटरी के साथियों ने ली है। मिशन हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर सुनील सादिक, इनके पूरे स्टाफ का मैं धन्यवादी हूँ कि जिस प्रकार से सबने मिलकर इस बच्चे को संभाला। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अम्बाला से बच्चा सकुशल वापस आएगा। बिल्कुल, फिलहाल जो है जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, खुद विधायक ने हमें बताया कि 31,000 जो है मेरा आसमान एनजीओ की तरफ से इन्होंने अनाउंस किया, 21,000 जो है वो रोटरी क्लब के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। रोटरी क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, रोहित जी, वाकई ही इंसानी ज़िंदगी से ऊपर जो है कुछ नहीं है और इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं 3.5 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, आपने भी योगदान दिया। अब जो ये मुहिम है इस बच्चे को बचाने की, क्या लगता है आपको कि कितना समय लगेगा इसको बचाने के लिए? क्या कुछ आपकी भी डॉक्टर से बात हुई होगी, क्या बता रहे हैं लोग? अभी डॉक्टर्स ने कल बुलाया है, कल सुबह 8:30 9:30 बजे का टाइम है, इनका टेस्ट होंगे और 3 घंटे का वो एक प्रोसीजर है पूरा। उसके बाद डॉक्टर्स बता पाएंगे कि किस स्टेज में है इनकी बीमारी और उस पर कितना खर्चा होना है। उस जो टेस्ट होंगे उसी के हिसाब से वो सारा डिसाइड होगा। और उसके अंदर रोटरी क्लब, हमारा अम्बाला सेंट्रल क्लब, प्लस मेरा आसमान ट्रस्ट जो हमारा एनजीओ, और प्लस जो रोटरी क्लब के और क्लब हैं, जो हमारे रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं, उन सब ने डिसाइड किया है कि इस सारे इलाज का हम लोग बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के इसको करवाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम जो है वो क्लब के सदस्यों द्वारा उठाया जा रहा है। ये जो बच्चा है ये खाली इन लोगों का बच्चा नहीं है, ये हिंदुस्तान का बच्चा है और इसकी जान जो बचाना है वो सबका फर्ज बनता है। बच्चे के परिवार से उनके पिता जो हैं वो यहाँ पर हैं। कहाँ काम करते थे आप? पटियाला रिलायंस मार्केट में। तो ये आपको यहीं आकर पता लगा कि बच्चे को इस तरह की परेशानी है? नहीं सर, गांव में तो पता था, तो मतलब ये नहीं पता था कि जो बीमारी है। तो यहाँ पे आके जांच वाँच करवाएं तो वो डॉक्टर बोले कि इसका हार्ट का एक्सरे करवाने के लिए, तो मैं करवा नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद तबीयत इसकी और तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैं गांव जाने की तैयार हो गया। तो आप साइकिल पर ही अपने गांव के लिए निकल पड़े थे? आपके जो मालिक थे जहां काम करते थे उन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी? कोई मदद नहीं, मार्च से अभी सैलरी तक नहीं डाले और 40 दिन हम लोग बैठ के खाए, गाँव से भी पैसा मंगाए। जब पैसा ख़त्म हो गया तो हम गाँव जा रहे थे। तनख्वाह तक नहीं दिया आपने? काम किया वहां पर, मेहनत की, वो मेहनत के पैसे भी आपके नहीं दिया अभी। कहाँ काम करते थे पटियाला में? रिलायंस मार्केट, पटियाला रोड, वीर बहादुरगढ़। तो
मालिक से बात करने की कोशिश की आप? हाँ, बात किए थे, बोले कि एक हफ्ते में पड़ा जाएगा, 15 को पड़ जाएगा, फिर हफ्ते हफ्ते से बढ़ाते बढ़ाते अभी तक डाले नहीं सैलरी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को का जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग जो काम करवाने के बावजूद भी पैसे नहीं दे रहे उनके लिए भी ये जो है शर्मनाक बात है। और मैं अपने दर्शकों को जो है वो ज़रूर कहूँगा कि हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक जो है वो ये जानकारी पहुँचाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच फ़िलहाल जो जंग लड़ रहा है उसमें ये ज़रूर जीतेगा। और हम अपनी तरफ से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से भी 11,000 रुपये देने का जो है वो फैसला करते हैं। और हम बाकायदा आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि 3 साल के इस मासूम के चेहरे पर ये मुस्कान ऐसी ही बनी रहेगी और ये बच्चा जरूर स्वस्थ होकर अम्बाला से वापस अपने गांव लौट पाएगा। 3 साल के मासूम सुजीत को बचाने के लिए अगर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर जरूर शेयर कीजिए और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस खबर को शेयर कीजिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अम्बाला से जुड़ी ऐसी ही खबरें देते रहेंगे।